सभी को नमस्कार। 21वीं शताब्दी का संस्कृत साहित्य, उपलब्धियां, सीमाएं और संभावनाएं। यह पुस्तक इसी मास प्रकाशित हुई है और मुझे कल ही इसकी प्रति प्राप्त हुई है। इसका संपादन मेरे द्वारा और डॉक्टर प्रवीण पंड्या के द्वारा किया गया है। सहस्त्रधारा सरस्वती की ओर से यह प्रकाशित की गई है। सहस्त्रधारा सरस्वती भारत अध्ययन संस्थान के अंतर्गत प्रकाशन का एक नया उपक्रम है। 173 शास्त्री नगर, सांचौर, जिला जालोर इसका पता है। संपर्क के लिए फोन नंबर और ईमेल भी दिया गया है। प्रकाशन वर्ष यद्यपि 2022 इसमें अंकित है, पर अभी अभी इसकी प्रतियां लेखकों को और संपादकों को इसी महीने प्राप्त हुई है और मुझे तो कल ही प्राप्त हुई है। 750 रुपया इस पुस्तक की कीमत है। यह समकालीन संस्कृत साहित्य के अध्ययन की दिशा में और उसकी आलोचना, समीक्षा और आकलन की दिशा में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रयास मैं मानता हूं। इसकी प्रशंसा मैं करता हूं, इसलिए नहीं कि मेरा संपादक के रूप में इसका नाम है, क्योंकि मैंने संपादक के रूप में इसमें केवल सलाह देने के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं किया है। किंचित परामर्श और चयन में किंचित सहायता के अतिरिक्त यह सारा का सारा उद्यम, अध्यवसाय बहुत निष्ठा के साथ डॉक्टर प्रवीण पंड्या के द्वारा किया गया और इस पुस्तक को इतने सुंदर रूप में सामने लाने का पूरा श्रेय भी उन्हीं को जाता है। यह पुस्तक उचित ही 21वीं शताब्दी में कोश कला के महान आचार्य सुंदरैकाक्षर कोश के कोशकार पूज्य मुनि राज सुंदर विजय जी को समर्पित की गई है। और समर्पण का जो वाक्य है वह अपने आप में एक अत्यंत ही उत्तम कविता का उदाहरण है। उसके रचनाकार शतावधानी आर गणेश हैं। वह अपने आप में पठनीय न केवल एक सुंदर कविता है, अपितु एक भव्य उदात्त रूप में आदरांजलि है मुनि राज सुंदर विजय जी के लिए। उसको मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद में इस पुस्तक की चर्चा करूंगा। महान कार्य में अपनी काया को काठ की तरह फूंक जला देने वाले, मोह से पतित नहीं होने वाले, पहाड़ पर बैठे हुए पहाड़ जैसे उन तपस्वियों मनीषियों को जो काया को काठ की तरह जलाते हुए तप रहे हैं। इस आशय का श्लोक है शतावधानी रा गणेश का। तुहि न पतन मध्य मोह पातित्य दूरस तपन सम तपोग्निज्वालमाली जटालः हिमगिरि शिखराग्रे नूनमन्याद्रिकल्पो दहति महति कार्ये काय काष्ठम मनस्वी। मालिनी छंद में बहुत सुंदर बंध यह गणेश ने अपनी रचना के लिए बांधा है। हिंदी अनुवाद भी इसका किया गया है, जो मैं समझता हूं कि रा गणेश ने नहीं ही किया होगा। पंड्या जी का अनुवाद है। बर्फ पड़ने के बीच मोह से होने वाले पतन से दूर, सूरज समान ताप की अग्नि ज्वालाओं की मालाएं पहने, जटाल जटाधारी हिमगिरी के शिखर की नोक पर दूसरे पहाड़ सा मनस्वी महान कार्य में जलाता है काया काठ को। यह पुस्तक 4 खंडों में विभाजित है और प्रथम खंड में 17 लेख हैं। आकलन परक
लेख पूरी 21वीं शताब्दी के साहित्य पर इसमें हैं। द्वितीय खंड शास्त्र चिंतन की संभावनाएं जो 21वीं शताब्दी में खुली हैं, उनकी चर्चा के लिए रखा गया है, उन पर विमर्श इसमें किया गया है। और दो लेख इसमें हैं। दोनों ही लेख राधा वल्लभ नाम के व्यक्तियों के हैं, लेकिन व्यक्ति अलग अलग हैं। एक मेरा लेख है, 21वीं शताब्दी में शास्त्र चिंतन की संभावनाएं तथा आचार्य रिवा प्रसाद जी का कला विमर्श, रिवा प्रसाद द्विवेदी का कला विमर्श। और दूसरा लेख राधा वल्लभ शर्मा का है, 21वीं शताब्दी में टीका परंपरा। तृतीय खंड काव्य शास्त्रीय चिंतन जो 21वीं शताब्दी में संस्कृत माध्यम से किया गया, उसमें उसके विशेषज्ञों के द्वारा उसका विवेचन किया गया है। और 4 लेख इसमें हैं। रहस बिहारी द्विवेदी, आशा सिंह रावत, बाबूलाल मीणा तथा एक लेख राधा वल्लभ त्रिपाठी, रमाकांत पांडे, बजरंग बिहारी तिवारी, महाराज दीन पांडे और अभिराज राजेंद्र मिश्र तथा सरोज कौशल के साथ की गई प्रवीण पंड्या जी के द्वारा की गई परिचर्चा का है। चतुर्थ खंड, उसमें 9 लेख हैं। चतुर्थ खंड मुख्य रूप से 20वीं और 21वीं शताब्दी के श्रेष्ठ साहित्यकारों के द्वारा अपनी रचना यात्रा, अपनी साहित्य साधना के बारे में स्वयं के वक्तव्यों को लेकर के गुम्फित किया गया है। 9 लेख इसमें हैं। कुल मिलाकर के 32 लेख अत्यंत ही महत्वपूर्ण विवेचन के साथ इस संकलन में प्रस्तुत किए गए हैं। मेरा लेख संस्कृत साहित्य 21वीं शताब्दी पहले खंड में अग्रलेख के रूप में प्रकाशित किया गया है। डॉक्टर पंड्या जी का आग्रह था कि इसको इस रूप में प्रकाशित किया जाए। उसके पश्चात संस्कृत कथा कहानी का विस्तार फलक अर्वाचीन काल में, इस पर नारायण दास का लेख है। हाइकू कविता पर इला घोष का लेख है। 21वीं शताब्दी की संस्कृत रचनाओं में ग्राम वर्णन पर नवलता का लेख है। छंदोमुक्त कविता किस प्रकार से नूतन वातायन खोलती रही है संस्कृत काव्य सर्जना में, इस पर सरोज कौशल का लेख है। 21वीं शताब्दी में मुक्त छंद की कविता पर मंजुलता शर्मा का लेख है। बाल साहित्य और लोक चेतना संस्कृत साहित्य में, आधुनिक संस्कृत साहित्य में, इस पर पूर्णचंद्र उपाध्याय का लेख है। और गजल साहित्य पर राजकुमार मिश्र का, विद्वत प्रशस्ति परक रचनाओं पर रमाकांत शुक्ल का, संस्कृत पत्रकारिता पर बलदेवानंद सागर का, साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार से सम्मानित रचनाकारों पर नागेंद्र कुमार का, 21वीं शताब्दी की संस्कृत कविता में स्त्री कवियों के योगदान पर कौशल तिवारी का, और 21वीं शताब्दी की युवा रचना धर्मिता पर अरुण कुमार निषाद का, अनुवाद साहित्य पर भारत भूषण, अनुदित साहित्य पर, विशेष रूप से उड़िया साहित्य के अनुवाद पर भारत भूषण रथ का, 21वीं शताब्दी के राजस्थान के संस्कृत साहित्य पर हरिसिंह राज पुरोहित का, हास्य व्यंग्य के साहित्य पर तारेश कुमार शर्मा का, ये लेख इसमें हैं। और मेरी जीवन यात्रा इस शीर्षक से जो चतुर्थ खंड है, उसमें अभिराज राजेंद्र मिश्र का मेरी काव्य जीवन यात्रा इस शीर्षक से, मेरी काव्य जीवन यात्रा इसी शीर्षक से हर्षदेव माधव का, 21वीं शताब्दी में मेरी काव्य जीवन यात्रा इस शीर्षक से रा गणेश का, 21वीं शताब्दी में चित्र कविता की परंपरा इस शीर्षक से रमाकांत पांडे का, और सौभाग्य अनुपुरम महाकाव्य पर जो मेरा महाकाव्य है उस पर भागीरथी नंद और बजरंग बिहारी तिवारी, इन 2 विद्वान समीक्षकों के लेख, और 21वीं शताब्दी की स्त्री कवियों के विशिष्ट स्वर पर डॉक्टर इला घोष के रचना संसार को केंद्र में रखते हुए लेख है पुष्पा गुप्ता का। और शुभ्रजीत शुभ्रजीत सेन का लेख है संस्कृत साहित्य में उत्तर आधुनिकता और अरुण रंजन की सृष्टिशीलता। तन्मय कुमार भट्टाचार्य का संस्कृत कथा साहित्य में नारायण दास का योगदान, इस शीर्षक से लेख इसमें है। समकालीन संस्कृत साहित्य के 21वीं शताब्दी के 2 दशकों में जो संस्कृत साहित्य लिखा गया है, उस पर इतना गंभीर सर्वांगीण विवेचन
अन्यत्र प्राप्त नहीं होगा जितना इस पुस्तक में प्राप्त होता है। और अंत में 21वीं शताब्दी की एक ग्रंथ सूची, एक बिब्लियोग्राफी प्रवीण पंड्या जी ने प्रस्तुत की है, जिससे एक आभास होता है कि कितना विपुल साहित्य और महत्वपूर्ण साहित्य 21वीं शताब्दी के 2 दशकों में संस्कृत में लिखा गया है। मैंने अपने लेख में भी इस प्रकार के जो कार्य हुए हैं, संस्कृत के समकालीन रचना साहित्य की बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूचियां बनाने के, उनका विवरण कुछ दिया है। और 21वीं शताब्दी में संस्कृत के रचनाकारों की 5 पीढ़ियां जो सक्रिय हैं, उनके मुख्य मुख्य कवियों की मैंने चर्चा अपने इस लेख में की है। पहली पीढ़ी जो 1900 से 1920 के बीच जन्मी और जिसके दो एक रचनाकार, गिने गिने रचनाकार 21वीं शताब्दी में भी सक्रिय रहे। यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि 1900 से 1920 के बीच जिनका जन्म हुआ, वे 80 वर्ष से अधिक की अवस्था में 21वीं शताब्दी में निरंतर सृजनारत दिखाई देते हैं। ऐसे साहित्यकार संस्कृत में, जिनकी 70 वर्ष की साहित्य साधना होगी, 60 वर्ष की कम से कम साहित्य साधना होगी, या 50 वर्ष की तो साहित्य साधना जिनकी है ही, और 21वीं शताब्दी में अंतिम रचनाएं अपनी दे रहे हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं कर रहे हैं, उनका विवरण पहली पीढ़ी के अंतर्गत दिया गया है। दूसरी पीढ़ी जो 1921 से 1940 के बीच में जन्मी, इसमें तो बड़े शीर्षस्थ साहित्यकार 20वीं और 21वीं शताब्दी के आ जाते हैं, जिन्होंने पहचान दी है समकालीन संस्कृत साहित्य को। तीसरी पीढ़ी जो 1941 से 1960 के बीच जिसके रचनाकारों का जन्म हुआ, उसमें भी बड़े प्रयोगशील साहित्यकार कवियों का जन्म हुआ और जिन्होंने अपार वैभव से संपन्न किया सुर भारती को। चौथी पीढ़ी जो 1961 से 1980 के बीच में सामने आती है, जिसके रचनाकारों का जन्म इन 2 दशकों में हुआ है, 1961 से 1980 के बीच, और उसमें अनेक बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार आते हैं। पांचवी पीढ़ी उभर करके सामने आ गई, जिसके रचनाकार 1921 से 1990 के बीच में पैदा हुए हैं। यह बड़ा सौभाग्य संस्कृत साहित्य का, 21वीं शताब्दी के संस्कृत साहित्य का है कि उसमें 80 वर्ष से ऊपर के रचनाकार सक्रिय रहे इस 22 वर्ष की अवधि में। और जो 20 वर्ष जिन्होंने अपने जीवन के पूरे ही किए हैं अभी अभी, वो भी सक्रिय हुए और अच्छा साहित्य उन्होंने रचने का उपक्रम किया है। यह एक बड़ा संपन्न परिदृश्य इस लेख से सामने आता है। थोड़ा सा आश्चर्यजनक लग सकता है कि वासुदेव द्विवेदी सार्वभौम बड़े युग पुरुष, शलाका पुरुष हैं 20वीं शताब्दी के। 1913 में उनका जन्म हुआ और कितने सक्रिय रहे, 20वीं शताब्दी में तो सक्रिय रहे ही। बड़ा योगदान उनका रहा, बाल साहित्य के लिए बड़ा योगदान रहा, और संस्कृत के प्रचार कार्य के लिए तो उनका अद्भुत कार्य रहा ही। 65 पुस्तकें उनकी संस्कृत में प्रकाशित हैं, लेकिन उनकी जो अंतिम रचना है अद्यापि, तो उनकी मृत्यु के बाद 2004 में प्रकाशित हुई। और ये 21वीं शताब्दी की रचना इसलिए है कि मृत्यु के समय आईसीयू में भर्ती थे वासुदेव द्विवेदी और इस रचना को पूरा कर रहे थे वे। और अद्भुत रचना है, मेरे ख्याल में मुश्किल से अन्य किसी भाषा में ऐसी रचना मिलेगी। अद्यापि जो लिख गए हैं वासुदेव द्विवेदी, वो तो इस लेख को पढ़ करके कुछ अंदाजा लग सकता है, या पुस्तक पढ़ें जिनको समझना है कि कविता, यात्रा, संस्मरण, जीवनानुभव, निष्ठा, भक्ति सब मिलकर के, गद्य और पद्य सब मिलकर के एक ऐसा ग्रंथ बनता है, विपुल काय ग्रंथ जो बनता है, वो वासुदेव द्विवेदी का अंतिम ग्रंथ। 24 प्रांतों में जो उनकी यात्राएं, कितना घूमे, और अद्भुत रोमांचक वर्णन है, बहुत सरस वर्णन है, अनूठी पुस्तक यह है। और भी इस तरह के, मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, ये तो पुस्तक मंगा करके पढ़ना चाहिए जिनको रुचि है। लेकिन सरल तरल पारदर्शी व्यक्तित्व और गरिमा से भरी हुई उदात्त रचना, उसका यह एक नमूना है। कौतुक इसमें बहुत है। और एक दूसरा भी संकलन, सुभाषित संकलन वासुदेव द्विवेदी का आता है इसी काल में, जो दीप मालिका शीर्षक से सरस छोटे छोटे
सुभाषितों का उनका संकलन है। दूसरे बड़े रचनाकार जिनका 1920 में जन्म हुआ और 2010 में उनका निधन हुआ, 90 वर्ष की आयु में। पूरे 10 वर्ष उन्होंने 21वीं शताब्दी में सक्रिय रह करके, अत्यंत सक्रिय रह करके, यह उनके जीवन का कदाचित सबसे सक्रिय काल रहा। आचार्य महाप्रज्ञ, जिनका मूल नाम नथमल था, मुनि नथमल के नाम से इनकी बहुत रचनाएं हैं। और अश्रुवीणा जो काव्य उन्होंने लिखा है, अपने मुनि होने के पहले, दीक्षा प्राप्त करने के पहले के नाम से, वह तो बड़ा ही मार्मिक खंडकाव्य है संस्कृत का। 100 से ज्यादा उनकी पुस्तकें संस्कृत में हैं। ज्यादातर धार्मिक और नैतिक विषयों पर हैं। 3 महाकाव्य उन्होंने लिखे, गद्य में अनेक निबंध लिखे, यात्रावृत्त लिखे। लेकिन 2010 तक जो रचनाएं वे कर रहे थे, मुक्तक रचनाएं, उनका संकलन प्रकृति विहार नाम से शीर्षक से 2010 में प्रकाशित होकर के आया। उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित होकर के आया। 318 कविताएं इसमें हैं और बहुत बड़े पारदृश्वा ऋषिकल्प व्यक्ति का, जो कवि भी है, उसका यह काव्य है। और मैंने जो उदाहरण दिए हैं उसमें हिंदी में अनुवाद भी कर दिए हैं, पढ़ूंगा मैं नहीं। ये 2 कवि जो कि 80 से 90 वर्ष की आयु में 21वीं शताब्दी में सक्रिय रहे, उनके अतिरिक्त एक और बड़े कवि जो विश्व के सबसे बड़े अनुवादक हैं मेरी दृष्टि में, पूरे रामचरितमानस का अनुवाद, लगभग सारे रहीम के दोहों का, रहीम की दोहावली का अनुवाद, तुलसी की दोहावली का अनुवाद, कवितावली का अनुवाद, विनय पत्रिका का अनुवाद, अत्यंत सुंदर अनुवाद संस्कृत में। इतने अनुवाद किसने किए होंगे किसी भी भाषा में? इकट्ठा करें अगर आप प्रेमनाथ द्विवेदी का एक मौन साधक, बहुत बड़े साधक सरस्वती के, अत्यंत सुंदर अनुवाद है। कहीं कहीं तो कहा गया कि मूल को उन्होंने ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। जयशंकर प्रसाद के आंसू का अनुवाद बहुत सुंदर लगता है पढ़ते हुए। उन उन पर भी कुछ चर्चा इसमें है। और कितना सृजनात्मक कार्य है अनुवाद। मूर्ख लोग कहते हैं कि अनुवाद दोयम दर्जे का कार्य है। अनुवाद बहुत सृजनात्मक और महत्वपूर्ण कार्य है। प्रेमनारायण द्विवेदी बहुत बड़े रचनाकार इस दृष्टि से हैं। चौथे रचनाकार शंकरदेव अवतरे हैं। 1922 में उनका जन्म हुआ। बड़े कवि हैं ये, 20वीं शताब्दी के। लेकिन 2 काव्य इनके 21वीं शताब्दी में आते हैं, सीतारामीयम खंडकाव्य और शिखरणी शतकम। ये 2009 में छप करके आया। श्री राम दवे 5वें कवि हैं 21वीं शताब्दी के, पहली पीढ़ी के, जो कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में जन्मी। 1922 में इनका जन्म हुआ। इनकी कुछ रचनाएं 21वीं शताब्दी में आई। वियोग शतकम, सौंदर्य लीलामृतम, अपांग लीला, सुंदर स्तुति काव्य 2004 में छपा। अनुवाद इनके बहुत सुंदर हैं। ध्रुव स्वामिनी जो प्रसाद का नाटक है उसका अनुवाद ध्रुव स्वामिनी नाम से 2008 में। ब्रह्म रसायनम 2008 में। सूफी संत शाह अब्दुल लतीफ के सूफी ग्रंथ का अनुवाद। हरिश्चंद्र रेणापुर कर, ये जो दूसरी पीढ़ी के कवि हैं उनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। 1924 में उनका जन्म हुआ। और इसी पीढ़ी में गोविंद चंद पांडे, बड़े कवि, युग कवि हैं। 1923 में उनका जन्म हुआ। भागीरथी उनका काव्य एक बड़ी कविता का नमूना है जो संस्कृत में आती है, काव्य संग्रह उनका। अन्य अनेक कवि इस पीढ़ी के हैं। प्रभाशंकर जोशी जिनका भीमायनम महाकाव्य अम्बेडकर के जीवन पर बड़ा महाकाव्य है। गोस्वामी बलभद्र प्रसाद शास्त्री 1925 में जिनका जन्म हुआ। परमानंद शास्त्री बड़े साहित्यकारों में हैं, 1926 में जिनका जन्म हुआ। तो 1920 से 1940 के बीच में जो जन्मी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी, उसके बड़े साहित्यकारों में पुल्लेर रामचंद्रुडू आते हैं। 1927 में उनका जन्म हुआ। और रामकरण शर्मा 1927 में उनका भी जन्म हुआ। अपार साहित्य जिन्होंने संस्कृत में लिखा, गद्य और पद्य में, बड़े उपन्यासकार और बड़े मुक्तक कवि संस्कृत के। ये दिगंबर महापात्र जिन्होंने बाल साहित्य भी लिखा और महाकाव्य भी लिखा, एक क्रांतिकारी के जीवन पर महाकाव्य लिखा, उनकी भी रचनाएं। जनतंत्र विमर्श काव्य 2002 में, पाश्चात्य संस्कृतम और रूसिया शतकम, ये 2 यात्रावृत्त 2003 में उनके आते हैं। इसी पीढ़ी में अंतिम बड़े कवि सत्यव्रत शास्त्री आते हैं 1930 में जिनका जन्म हुआ। बहुत विदित सुविदित कवि वो हैं, प्रसिद्ध हैं।
अन्य अनेक कवियों की चर्चा इस पीढ़ी की इसमें की गई है। एक महत्वपूर्ण साहित्यकार, उपेक्षित साहित्यकार जिनके बारे में कम जाना जाता है और बहुत बड़ा योगदान जिनका है कथा साहित्य को, कविता को भी, कालूरी हनुमंत राव है। अनोखे रचनाकार वे संस्कृत के हैं। अलग तरह की कहानियां जिन्होंने संस्कृत में लिखी, सुंदर प्रांजल गद्य का नमूना जिन्होंने दिया। नाति चरामी अन्याश्च कथा शीर्षक से जो कथा संग्रह उनका आया है, वह 21वीं शताब्दी के कथा साहित्य की अभूतपूर्व उपलब्धि है। यह संस्कृत में उन लोगों ने भी लिखा जो संस्कृत के अध्यापक नहीं रहे और जिन्होंने संस्कृत इसलिए सीखी कि उनका अनुराग संस्कृत से था। तो संस्कृत सीखते सीखते उनमें रचना करने की उमंग जागी। ऐसे कुछ रचनाकारों की चर्चा इसमें, जैसे रामकृष्ण वारियर हैं, कालूरी हनुमंत राव हैं, वो तो वैश्यजी विज्ञान के बड़े प्रोफेसर रहे हैं हैदराबाद में, लेकिन रचनाकार बड़े हैं और उतनी ही प्रयोगशील नए ढंग की कविताएं भी उनकी संस्कृत में है। जगन्नाथ पाठक तो पारदृश्वा कवि हैं। यह जो 1920 से 1940 के बीच में दूसरी पीढ़ी आती है, उसके वे प्रमुख हस्ताक्षर हैं। रामजी ठाकुर भी उसी तरह से मौन साधक हैं जिनकी कम चर्चा होती है और अत्यंत संवेदनशील कवि हैं संस्कृत के। गोविंद चरितामृतम, गोविंद ठक्कुर पर उनका महाकाव्य और मुक्तक काव्य उनके बड़े अनोखे हैं। इसी पीढ़ी में जो दूसरी पीढ़ी आती है 1920 से 1940 के बीच, जिसमें रेवा प्रसाद द्विवेदी जैसे धुरंधर शीर्षस्थ रचनाकार 20वीं और 21वीं शताब्दी के एक बड़े आचार्य, जो संस्कृत की प्रथम पंक्ति की आचार्य परंपरा है उसकी एक कड़ी हैं और सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं संस्कृत के, उनकी पहली पंक्ति में जिनकी गिनती की जाती है, वे भी इसी पीढ़ी में आते हैं। इस तरह से अगली पीढ़ी में 1940 के बाद जो रचनाकार आए, रमाकांत शुक्ल हैं, राजेंद्र मिश्र हैं, रवा श्रीहरि हैं और भी रचनाकार हैं। कहीं न कहीं मेरा भी इसमें जिक्र आता है। वह पीढ़ी है और उसके आगे की पीढ़ी में हर्षदेव माधव जैसे बड़े रचनाकार आते हैं, रा गणेश आते हैं और भी आगे की पीढ़ी उसमें ऋषिराज जानी जैसे महत्वपूर्ण कवि, जिन्होंने न केवल अपनी रचनात्मकता से संस्कृत साहित्य में अपना एक स्थान बनाया, अपनी प्रयोगशीलता से चमत्कृत किया है जिन्होंने, अपनी नई उद्भावनाओं से अनेक ऐसे रचनाकारों की गद्य जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, गोपबंधु मिश्र, उपन्यास में उनका योगदान बहुत रहा और एकांकी नाटक में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 1950 के बाद जिनका जन्म हुआ, उस पीढ़ी में हर्षदेव माधव और गोपबंधु मिश्र जैसे रचनाकार आते हैं। शतावधानी आर गणेश, जिनका प्रतिनिधि संस्कृत, जिनके अनेक ग्रंथ ही 21वीं शताब्दी में सामने आए रचनाओं के। शतावधानी रचना संचयनम बहुत बड़ी उपलब्धि है समकालीन संस्कृत साहित्य की, जो छप करके आया इस शताब्दी में बलराम शुक्ल के संपादन में। और योगनधरम शशि किरण के साथ उनकी रचना 2019 में छपकर आई और बहुत सारी उनकी नई किताबें 2019 से 22 के बीच में अभी अभी आई हैं। राम रागानलम, रामानुरागानलम, वात्सल्य गोपालकम, भारावतारस्तव, कविता वनितोत्सव, संस्कृत कविता के उत्सव हैं रा गणेश, और अनुवादक के रूप में भी उनका उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। अन्य कवियों में जनार्दन पांडे, मणि, प्रमोद कुमार नायक बड़े रचनाकार हैं, कथाकार और उपन्यासकार और गद्यकार और व्यंग्य साहित्य के लेखक के रूप में उनकी अलग अपनी पहचान है। दारिद्र्य शतकम उनका मार्मिक काव्य है। इस तरह के कवियों की चर्चा इसमें की गई है। यह किताब इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि संस्कृत में शास्त्र चिंतन की जो संभावनाएं हैं, उन पर कम ध्यान दिया जाता है और काव्यशास्त्रीय और दार्शनिक चिंतन में वैश्विक स्तर पर संस्कृत
बहुत कुछ नई संभावनाएं उजागर करती है। और चूंकि शास्त्रीय चिंतन की एक भाषा संस्कृत के रचनाकारों, लेखकों, चिंतकों के पास है, इसलिए वो चिंतन की नई संभावनाएं जिस प्रकार से उन्मीलित होती हैं, शास्त्रीय ग्रंथों में जो संस्कृत में 20वीं और 21वीं शताब्दी में लिखे गए, वे महत्वपूर्ण हैं और उस दृष्टि से अनेक शास्त्रकार संस्कृत के, उनकी चर्चा की जानी चाहिए। यह एक उपक्रम ही हुआ है, विशेष रूप से इसमें रेवा प्रसाद द्विवेदी पर चर्चा की गई है और 21वीं शताब्दी में जो टीका ग्रंथ लिखे गए उन पर चर्चा की गई है, क्योंकि टीकाओं में नया विमर्श, नई व्याख्याएं, नई उद्भावनाएं हमारे टीकाकार करते रहे हैं और टीकाएं केवल अन्वय और शब्दार्थ मात्र नहीं हुआ करती, वे व्याख्या की नई संभावनाएं खोलती रही हैं। तो शास्त्रीय ग्रंथ पर टीकाएं हों, शांकर भाष्य के द्वारा ही, ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य के द्वारा ही शंकराचार्य एक महान दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठित हुए, या गीता के अपने उपनिषदों के अपने भाष्य के द्वारा प्रतिष्ठित हुए, उसी तरह के बड़े भाष्यकार 21वीं शताब्दी में भी अनेक हुए, चाहे वे पट्टाभिराम शास्त्री हों, रेवा प्रसाद द्विवेदी हों, या अन्य टीकाकार भाष्यकार हों। उन पर ध्यान इस पुस्तक के द्वारा जाएगा और जो संस्कृत के कवियों का आत्मसंघर्ष है, उनकी जीवन यात्रा है, उसका उन्हीं के शब्दों में जो बयान है वह भी पठनीय होगा। मैं शुभ आशंसा अर्पित करता हूँ इसके सुंदर संपादन के लिए प्रवीण पंड्या जी को, और आशा करता हूँ कि यह सहस्त्रधारा सरस्वती जो प्रवाहित हुई है उसका यह पहला प्रवाह है, और सहस्त्र धाराओं में उसके प्रवाह इसी तरह से प्रकट होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।